हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज के 35 टॉप जो 35 एमसीक्यू है उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंध रखते थे? ठीक है, हल्बा, बिंजवार, गोंड, कंवर। ठीक है, तो आप जानते हैं शहीद वीर नारायण सिंह जो है किस जनजाति से संबंधित थे? तो बिंजवार जनजाति से संबंधित थे। सोना खान जमींदारी याद रखेंगे इसमें। सोना खान जमींदारी, जमींदारी आपको याद रखना है। ठीक है, सोना खान के जमींदार थे ये। ठीक है, और इनको जो है 10 दिसंबर, ठीक है 10 दिसंबर 1857 को फांसी पर लटकाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, रायपुर के जयस्तंभ चौक में जिस समय 1857 की घटना हो रही थी, सोना खान जो है रायपुर में आता था, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में बलौदा बाजार में है। ठीक है, उस समय कहाँ थे? रायपुर में आता था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि पूछा जाता है 1857 के समय जो सोना खान जमींदारी है किस क्षेत्र में आता था, तो रायपुर क्षेत्र में आता था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की रियासतें इनमें से कौन नहीं है? कवर्धा रियासत था, रायगढ़ रियासत था, उदयपुर रियासत था, डोंगरगढ़ रियासत नहीं था। कौन सा नहीं था? डोंगरगढ़ रियासत नहीं था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, डोंगरगढ़ रियासत नहीं था भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गामस कोसली शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो गामस कोसली जो है आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मैं छत्तीसगढ़ का जो जिन्होंने बैच लिया हुआ है मेरा जीएस बैच, उसको उन लोगों को मालूम है कि कितना डीप से हम इस पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब छोटे छोटे शब्द है ना, कहाँ से लिए गए हैं, कैसे है, सब चीज मैं उसमें डिटेल में आपको लिखवाया हूँ। कलचुरी कालीन राजाओं की रानियों के नाम के साथ सही मिलान कीजिए। राजा है और रानी है। ठीक है, तो जगदेव, जैजल्य देव, पृथ्वीदेव और रत्नदेव। राजल्ला, लछल्ला, रत्ना, ये जो है रल्हा है। ठीक है, और सुमल्ला। ठीक है, तो देखो जा जाजल्य देव को लछल्ला देवी के साथ याद, जाला करके याद रखा था मैं। ठीक है, जाला करके। और ये पीरा है ना, पृथ्वी देव रल्हा है ना, राजल्ला पीरा, ऐसा करके याद रख सकते हैं। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो, और जगत देव का हो जाएगा सुमल्ला, जसो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और बी का 2 हो जाएगा, बी का 2, हाँ ठीक है। और सी का 1 हो जाएगा, और डी का जो है थर्ड हो जाएगा, डी का जो है थर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ए जो है इसका आंसर आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही याद रखा हूँ। ठीक है, जगदेव का जग सो। ठीक है, जग सो। ठीक, और जाजल्ला तो जाला है ना, जाला जाजल्ला, जाजल्य देव, लाछल्ला देव, जाला। पीरा पृथ्वी देव और अजल्ला देवी, तो पीरा। ठीक है, और रत्न देव तृतीय का रल्हा, तो र, ऐसा करके आप जो है याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजर्षि कुल्यतुल राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आरंग, राजिम, रायगढ़, रतनपुर। ठीक है, तो राजस्य तुल्य कुल तो याद रखेंगे आरा, कैसे याद रखेंगे? आरा। ठीक है, आरा, आरंग और राजस्य कुल्यतुल वंश। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरा करके आप याद रखेंगे इसको। आगे, कुरुषपाल अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, तो कुरुषपाल अभिलेख आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा सोमेश्वर देव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुरुषपाल अभिलेख। तो कुरुषपाल अभिलेख जो है उस समय कौन से भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, संस्कृत भाषा में। चलिए, सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? महाशिवगुप्त, महागौगुप्त, शिवगुप्त, ययाति। तो सोमवंशियों का जो प्रथम शासक था वो था शिवगुप्त। कौन था? शिवगुप्त, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सोमवंशी है ना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम है? खरौद, लक्ष्मणेश्वर। ठीक है, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम है? खरौद, लक्ष्मणेश्वर। ठीक है, शिवरी नारायण गिरोधपुरी। ठीक है, तो खरौद को ही किसका नाम, किस नाम से जानते हैं? इंद्रपुर के नाम से। ठीक है, यहाँ लखनेश्वर या लाखा चौर मंदिर है। ठीक है, क्या है यहाँ? लाखा चाउर मंदिर। ठीक है, चाउर मंदिर। ठीक है, या लखनेश्वर मंदिर, लक्ष्मीनेश्वर, लखनेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, लखनेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं,
यहाँ जो शिवलिंग है उसमें 1,00,000 छिद्र है। कितना छिद्र है? 1,00,000 छिद्र है। 1,00,000 चावल के दाने यहाँ चढ़ाए जाते हैं, जिससे मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा मान्यता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी समय मिले तो आप भी दर्शन करने जरूर जाइएगा। मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, तो अकलतरा से प्राप्त हुए हैं, ठठारी से प्राप्त हुए हैं, तारापुर से प्राप्त हुए हैं। जब मौर्य काल की बात आते हैं तो अकलतरा, ठठारी और तारापुर तो हम पढ़ते ही हैं, मल्हार उसमें नहीं आता है, तो मल्हार से जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? इसको भी लिखवाया हूं मैं, डिटेल में पढ़ाया हूं उसमें। अगर आप जीएस बैच खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख जाके पढ़ सकते हैं, पूरा ये सब चीज लिखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? राय बहादुर हीरालाल, ए कनिंघम, टेलमी और जेबी वेंगलर। तो टेलमी ने क्या कहा है? छत्तीसगढ़ अंचल को जो है अधिष्ठी कहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आरंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। ये डेट याद रखेंगे भाई। ठीक है, ओल्ड है लेकिन ये प्रश्न उड़ सकता है, कभी भी उड़ता है। ठीक है, बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 28 अगस्त 2014 को। बादलखोल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बादलखोल अभ्यारण्य जो है सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, मुंगेली। ठीक है, तो सूरजपुर में याद रखेंगे तसु, तसु से तमोर पिंगला। क्या याद रखेंगे? तमोर पिंगला याद रखेंगे। ठीक है, तमोर पिंगला तसु। ठीक है, बलरामपुर में बाज, बाज। ठीक है, बलरामपुर में सॉरी याद, एक एक मिनट, चलिए जसपुर में याद रखेंगे बाज, बाज मतलब बादलखोल जसपुर। ठीक है, बादलखोल जसपुर। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंगेली में आम, अचानक मार, अचानक, अचानक मार। ठीक है, अभ्यर, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको, इसका आंसर हो जाएगा जसपुर, बादलखोल जसपुर, बाज करके याद रख सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कह दिया जाए तो यह अतियुक्ति न होगी। यह कथन किसका है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का, प्रोफेसर प्रमोद वर्मा का, ए कनिंघम का, जेबी वेंगलर का। तो ये जो कथन है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का है। किसका है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का है। उन्होंने बल दिया था कि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कह दिया जाए, ऐसा आप यह जो है याद रख सकते हैं। चलिए, बस्तर की जनजातीय महिलाएं खिनवा, एक खिलवा नहीं खिनवा कहाँ पहनती है? तो खिनवा आप जानते हैं कहाँ पहनते हैं? कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में, है ना। पैर में तोड़ी, लच्छा, ये सब पहना जाता है। ठीक है, कलाई में आपका जो चूड़ी वगैरह है उसको पहना जाता है, बाजूबंद, नागमोरी वगैरह जो है पहना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में माटी तिहार कब मनाया जाता है? देखो देखो बस्तर एरिया में माटी तिहार कब मनाया जाता है? वैसे माटी तिहार की अगर बात करें, अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको ये चैत्र माह दिखाएगा। ठीक है, कहा कब दिखाएगा? चैत्र माह में। ठीक है, चैत्र माह में दिखाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अप्रैल, मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है, लेकिन ये स्पेशल पूछा है बस्तर में, स्पेशल पूछा है बस्तर में। तो बस्तर में जो है याद रखेंगे जेठ माह के अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। ठीक है, स्पेशली बस्तर में। अगर बस्तर क्षेत्र में बोलता, देखो दोनों में अंतर है। बस्तर क्षेत्र बोलता, कोंडागांव क्षेत्र बोलता, कांकेर क्षेत्र बोलता, नारायणपुर क्षेत्र बोलता, उधर का क्षेत्र अगर बोलता, दक्षिण का क्षेत्र बोलता, तो चैत्र माह में, है ना, क्षेत्र विशेष में चैत्र माह में। ठीक है, क्योंकि हर जगह मतलब जो अलग अलग गांव है अलग अलग समय में मनाते हैं। ठीक है, लेकिन केवल बस्तर की बात करें, बस्तर में, तो बस्तर में याद रखेंगे जेठ माह के अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। पीएससी का ये आंसर है भाई, पीएससी का आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपको पता था, क्योंकि इसमें चैत माह है नहीं है। चलिए, कुछ जगह में सावन माह में भी मनाया जाता है, कुछ जगह सावन माह में भी मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन हमको बस्तर में पूछा है इसलिए जेठ माह के अक्षय तृतीया के दिन। गोंडी बोली में तलूर मुत्ते किस देवी के लिए प्रयुक्त होता है? बूढ़ी माई के लिए, ग्राम देवी के लिए, कसलाई माई के लिए, वन देवी के लिए। तो गोंडी बोली में तलूर मुत्ते का जो अर्थ होता है वो होता है ग्राम देवी, गांव की देवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुड़िया जनजाति द्वारा घोटुल पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? घोटुल पाटा नामकरण के अवसर पर, छठी के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर और विवाह के अवसर पर। तो याद रखेंगे घोटुल जो पाटा है वो मृत्यु गीत है, मृत्यु के अवसर पर जो है गाया जाता है, मृत्यु के समय घोटुल पाटा। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं, घोटुल पाटा, घर में पाटा, ऐसा टाइप की याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका है।
ठीक है, याद करने के लिए हो सकता है आपको निमोनिक्स यूज करना पड़े, तो आप जो है एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। घोटुल पाटा, ठीक है, तो मृत्यु के समय। लिंगो पाटा गीत अवसर खुशी का जो माहौल होता है घोटुल के आसपास किया जाता है, ठीक है, तो लिंगो पाटा उसमें। चलिए, हल्बा जनजाति में ककई पानी किसे दिया जाता है? ककई पानी वैसे अगर देखा जाए तो सभी जातियों में ही चलता है, जरूरी नहीं हल्बा में, लेकिन यहाँ हल्बा जनजाति में पूछा है, ठीक है। तो प्रसूति के बाद दिए जाने वाला औषधि पानी, किशोरी बालिका को रजस्वला होने पर दिया जाता है, कुपोषित बालिकाओं को दिया जाता है, अस्वस्थ वयस्क महिलाओं को दिया जाता है। तो हल्बा जनजाति में ककई पानी जो है प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी है, ठीक है। आप जानते हैं 6 दिन तक, ठीक है, या छठवां दिन, कई जगह छठवां दिन, कई दिन तक, कई जगह 6 दिन तक, ठीक है, कई जगह जो 1 माह तक, ठीक है, अपने अपने अनुसार से इसको दिया जाता है। इसमें एक पेड़ आता है, ठीक है, कई पेड़ या कुछ शायद नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, उसके जड़ को जो है, ठीक है, पानी में उबाल कर पिलाया जाता है। ये एक औषधि है, ठीक है। इसको पीने से जो है जो शारीरिक स्वस्थ शारीरिक जो बोल सकते हैं कमजोरी है वो दूर होता है, ठीक है, और स्ट्रांग बनते हैं, तो इस कारण से ऐसा देते हैं, ठीक है। और ये जो है बहुत समय से चले आ रहे हैं, है ना, दादी परदादी आप जानते भी होंगे, अगर देखे भी होंगे आप इसको, ठीक है। चलिए, बस्तर की आदिवासी मान्यता के अनुसार घोटुल की उत्पत्ति के जनक कौन है? सहाड़ा देव, माटी देव, ठाकुर देव, लिंगोपेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंगोपेन, ठीक है, क्या हो जाएगा? लिंगोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ निबंध संग्रह हमर चिन्हारी किसने लिखी है? डॉक्टर निरुपमा शर्मा, डॉक्टर आशा शर्मा, डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव, डॉक्टर वेणु सक्सेना। तो इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ निबंध संग्रह एवं हमर चिन्हारी किसने लिखी है? तो डॉक्टर निरुपमा शर्मा, ठीक है, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुर्सेल घाटी किस जिले में स्थित है? सुकमा जिले में, बस्तर जिले में, कोंडागांव, नारायणपुर। तो खुरसेल तो कहाँ है? नारायणपुर जिले में स्थित है खुरसेल, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, रविशंकर जलाशय परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 8 मेगावाट, 10 मेगावाट, 12 मेगावाट, 14 मेगावाट। 2.5 का 4 यूनिट, 2.5 का 4 यूनिट याद रखेंगे, तो 2.5 का 4 यूनिट मतलब 10 मेगावाट। कितने का? 10 मेगावाट। तो 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोगो बागा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर। तो ये कहाँ है? आपके नारायणपुर में, ठीक है, नारायणपुर में। हाँ, उस दिन बता रहा था नोगो बाबा ही जलप्रपात है जो सर्वाधिक ऊंचा, लेकिन यहाँ तक पहुंचना, ठीक है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, इस कारण इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है लोगों को, ठीक है। इस कारण अभी भी तीरथगढ़ को जो है ना सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, तीरथगढ़ को, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं उस दिन बोम तुम बोल दिया था गलती से, लेकिन वो नोगो बाबा है, ठीक है, क्योंकि अभी जो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये नारायणपुर क्षेत्र में है और ये बीहड़ क्षेत्र में, बहुत बीहड़ क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ तक बहुत जाने का रास्ता भी नहीं है, हर कोई नहीं पहुंच सकता यहाँ, ठीक है। इस कारण अभी तक इसके बारे में ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है? पैरी नदी, हारून नदी, तेल नदी, ईब नदी। तो आप जानते हैं जसपुर में ईब नदी है, तो ईब नदी जो है आपका प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सोने के कण को रिक्ति के साथ जो है छान के जो है निकाला जाता है, ठीक है, वहां के लोग, ठीक है, जिसको झरिया बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे बड़ी मिलेट प्रसंस्करण इकाई कहाँ स्थापित है? नथिया नवागांव, छुरा नवागांव, सराधु नवागांव, कंडेन नवागांव। तो नथिया नवागांव में जो है मिलेट प्रसंस्करण इकाई जो है स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैरागढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है? मनियारी, सुरही, अमनेर, सोन, बरसा। तो खैरागढ़ नगर जो है आमनेर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे, खुरिया का पठार स्थित है जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में, जसपुर पाट के उत्तर पूर्व में, जसपुर पाट के दक्षिण पूर्व में, जसपुर पाट के दक्षिण पश्चिम में। तो खुरिया का पठार जो है, तो देखो, खुरिया का पठार ये जसपुर है, जसपुर, ठीक है, और ये जो है खुरिया का पठार है, खुरिया का पठार, ठीक है, ये खुरिया का पठार। तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर, एक मिनट, सॉरी, नहीं, खुरिया का पठार इधर है, खुरिया पठार, ठीक है, खुरिया पठार, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में स्थित है, क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोना खान संस्थर की चट्टानें किस संरचनात्मक रूप में है जिसका रंग गुलाबी है? सील, डाइक, लेकोलिथ और फेकोलिथ। तो हम जानते हैं सोना खान संस्थर की जो चट्टानें हैं वो डाइक के संरचनात्मक रूप में स्थित है, डाइक। ठीक है, चलिए। और आपको गुलाबी चूना पत्थर भी पूछा जाता है। ठीक है, डोंगरगढ़ क्षेत्र में, इसको भी याद रखेंगे, डोंगरगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में सही है, ग्राम पंचायत के कार्य को बताना है। ठीक है, अध्याय 6 के अंतर्गत है, अध्याय 6 धारा 49 के अंतर्गत है। इनमें 29 विषय है, ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों के बारे में 49 बी है। तो इसमें 29 विषय है, ये तो एकदम सबको पता है, 29 विषय है, ये सबको मालूम है। ठीक है, तो तीसरा जिसमें है वो तो सही होगा। ठीक है, इसमें तीसरा है, इसमें तीसरा, इसमें तीसरा, इसमें तीसरा नहीं है, मतलब ये तो पहले ही हट जाएगा। ठीक है, अब 3 ऑप्शन बचा। उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा कि अध्याय 6 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, पंचायत कार्य जो है अध्याय 6 के, तो एक भी है। ठीक है, एक भी है। ठीक है, और इसमें भी एक है। ठीक है, और उसके बाद जो है चौथा नहीं है, चौथा तो नहीं है। ठीक है, चौथा पहले ही गलत है, इसमें चौथा आ गया है। ठीक है, इसमें भी चौथा आ गया है, तो ये भी हट जाएगा, चौथा वाला तो हट ही जाएगा, चौथा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 49 भी ये नहीं है। तो अपन बात करें तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3 धारा 6 के अंतर्गत, अध्याय 6 49 के अंतर्गत, और इसमें 29 विषय शामिल है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? धारा 29 जिला पंचायत का गठन, धारा 40 पंचायत पदाधिकारियों को हटाया जाना, धारा 42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां, ठीक है, धारा 45 सम्मेलन की प्रक्रिया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 29 जिला पंचायत का गठन, धारा 40 पंचायत पदाधिकारियों को हटाया जाना, और धारा जो 42 है, ठीक है, धारा जो 42 है वो है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां। मतलब 1, 2, 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम्मेलन की प्रक्रिया धारा 45 में नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर संविधान की 5वीं सूची प्रवृत्त है? धर्मजयगढ़, डंडी लोहारा, मानपुर मोहल्ला विकासखंड और कांकेर जिला। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो है इस छत्तीसगढ़ 5वीं अनुसूची जो है संवृत्त है धर्मजयगढ़, डोंडी लोहारा, और ये होगा कांकेर। क्या होगा? कांकेर। ठीक है, कांकेर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 अगस्त 2007 को। कब हुआ था भाई? 1 अगस्त 2007 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 25-26 में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय कितनी है? 1,60,704 रुपए, 1,62,848 रुपए, 1,79,244 रुपए, 1,53,899 रुपए। ठीक है, तो 24-25 में तो ये था। ठीक है, 24-25 में ये वाला था। ठीक है, 25-26 में जो है ये वाला है, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,79,244 रुपये। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वन आच्छादित क्षेत्र के संदर्भ में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका वन आच्छादित में जो है तीसरे स्थान पर हम हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरे स्थान में हम लोग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्लास छोटा है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसके बारे में जाना। ठीक है, चलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के आपको लगातार जो है एमसीक्यू क्लास प्रतिदिन मिलता रहेगा।